सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता आंटी, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता भाभी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। ललिता भाभी दो सादर जय सभी जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय ललिता आंटी सादर सभी को जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों के सादर प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। शुरू करते हैं, प्रणाम। कर ले। ललिता जी प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जय जी, जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। बंदियाणं तिहुअणहित मधुर विशद वक्काणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिनाणं जित भवाणं अभिबंधियोण शिरसा अपुन भव कारणं महावीरं ते सिमपयथ भंगं मग्गम मुख सवोच्छामि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। आचार्य कुंद महाराज की जय। 136 नंबर गाथा। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मि जाय खलु चेट्ठा अनुगमनं पि गुरुणं पसत्थरागोति भूचन्ति। अरहंत सिद्ध साहुसु अरहंत सिद्ध साहुसु अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मि जाय खलु चेट्ठा अनुगमनं पि गुरुणं पसत्थरागोति पूजन्ति। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मि जाय खलु चेट्ठा अनुगमनं पि गुरुणं पसत्थरागोति पूजन्ति। इसके पहली गाथा में आचार्य आश्रव का कारण बताए। अशुभ आश्रव कैसे होता है ये बताए कि भाई जो शुभ राग है, दया के आश्रित है, और वो किसको होता है? जिसके चित्त में कलुषता नहीं रहती है। कलुषता रहित जीव के पुण्य का आश्रय होता है। उसमें बताया था रागो जस पसत्थो, जिसके प्रशस्त राग है। अब इस गाथा में उस प्रशस्त राग से परिचय करा रहे हैं। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति, अरहंत सिद्ध और साधुओं में भक्ति। धम्मि धर्म पालन में, धर्म पालन में, जा मन जब तक, या माने तब तक, खलु माने निश्चय से, चेट्ठा माने चेष्टा प्रयत्न, अनुगमनम अनुसरण, पी का यहाँ कोई खास अर्थ निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। गुरुणम गुरुओं का, पसत्थ रागो प्रशस्त राग अथवा शुभ राग, ती इस प्रकार बुच्चंती माने कहे जाते हैं। पुनः देखें हम लोग। अरंत सिद्ध साहुसु भक्ति, अरंत सिद्ध और साधु में भक्ति, साधुओं में भक्ति। साहुसु सप्तमी का बहुवचन है, साधुओं में भक्ति। धम्मि धर्म पालन में, जा माने जब तक, या माने तब तक, खलु माने निश्चय से, चिट्ठा माने प्रयत्न। अनुगमनम पि गुरुणम, और अनुसरण किसका? गुरुओं का, गुरुणम गुरुओं का। पसत्थ रागो ति भुवंती, प्रशस्त राग अथवा शुभ राग, ति माने इस प्रकार, भुवंती माने कहे हैं या कहे जाते हैं। जा अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति, या धम्मि खलु चेट्ठा
गुरुणमपि अनुगमनम पसथरागोति पूजन्ति। जब तक अरंत सिद्ध और साधुओं में भक्ति होती है तब तक धर्म पालन में निश्चय ही प्रयत्न होता है और गुरुओं का आचार्य उपाध्याय के मार्ग का अनुगमनम अनुसरण होता है। तब तक ये सारी चीज क्या कहलाती है? पसथ रागो प्रशस्त राग अथवा शुभ राग कहलाता है। इस प्रकार ये शुभ राग कहलाता है। क्या क्या कह रहे हैं? अरंत सिद्ध साधु में तो भक्ति हो, धर्म पालन में जब तक लगे रहते हैं, प्रयत्न जब तक रहता, चिट्ठा प्रयत्न जब तक रहता है, और गुरुओं का अनुसरण करते हैं। गुरुओं का अनुसरण उनके आज्ञा में रहना, उनके कहे अनुसार चलना। तो जो गुरु का इस तरह से आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के जो मार्ग का अनुसरण होता है, कहते हैं इस प्रकार यह प्रशस्त राग कहे जाते हैं अथवा शुभ राग कहे जाते हैं। ललिता भाभी, तो ये वाक्य की शोभा शुभ राग को बोला है क्या? जो वाक्य की शोभा इसमें अर्थ में दिया है, तो जो शुभ राग इसमें बताया है पसथ रागो, उसको बोला है कि वाक्य की शोभा, इस वाक्य की शोभा मतलब इस दोहे की। ये इति शब्द का बस ऐसे कह रहे हैं कि मतलब जैसे ना पसथ रागोति बनती, तो वाक्य की शोभा का कहने का मतलब कि वो जो बोला जा रहा है ना, उसमें ती आने से थोड़ी शोभा बढ़ी। इन्होंने ती को शोभा के अर्थ में ले लिया, जबकि यहाँ पर ती तो अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार कहे गए हैं, इस प्रकार राग कहे जाते हैं। उन्होंने पंडित जी ने किया, उनका अपना मंतव्य रहा होगा। तो यहाँ पर उसमें पीछे गाथा में 135 में 3 चीज बताए थे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको प्रशस्त राग से आचार्य ने परिचय कराया हमारा। अब अनुकंपा के आश्रय से परिणाम होना, इसके बाद वाली गाथा में हमें बताएंगे आचार्य दया या अनुकंपा का स्वरूप। एक बार इस गाथा को फिर से बता दीजिएगा। हाँ, एक बार इस गाथा को फिर से। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति, अरहंत सिद्ध साधुओं में भक्ति। धम्मम्मी धर्म का पालन, जा माने जब तक, या माने तब तक, खलु माने निश्चय से, चिट्ठा माने प्रयत्न। यानी जब तक अरहंत सिद्ध साधु में भक्ति है, या माने यहाँ पर या माने भी जब तक ही हो जाएगा। जब तक, चूंकि तब तक लगाने के लिए तो हमको अलग से सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जब तक ही होगा, या का मतलब भी जब तक ही लेना पड़ेगा। जब तक अरहंत सिद्ध साधु में भक्ति है, जब तक धर्म में चेष्टा है, प्रयत्न है, धर्म पालन में चेष्टा है, और गुरुओं का अनुगमनम है, यानी गुरु के आज्ञा अनुसार चलना, गुरु के कहे अनुसार चलना, गुरु का अनुसरण करना। गुरु मतलब यहाँ पर आचार्य उपाध्याय साधु, उनका अनुसरण करना। इनको कहते इस प्रकार पसथ रागो बुचंती, इनको प्रशस्त राग कहा गया है, या इनको प्रशस्त राग कहते हैं अथवा शुभ राग कहते हैं, कहे जाते हैं। इस तरह से 136 नंबर गाथा में 135 नंबर गाथा का पहला प्रशस्त राग बताए हैं। अब दूसरी गाथा में अनुकंपा से आचार्य हमारा परिचय करा रहे हैं कि अनुकंपा क्या कहलाती है, किसको अनुकंपा समझें। भूखिदम वादुहिदम दठून जो दुहिद मनो, पडिवज्जति तमकिवया तस्से साहोदि अनुकंपा। हम लोग अपने को जांच लेंगे, हमारे में कितनी अनुकंपा है। तीसीदम बुभुखिदम वादुहिदम दठून जो दुहिद मनो, पडिवज्जति तमकिवया तस्से साहोदि अनुकंपा। तस्से सानुकंपा, तस ऐसा उस जीव के अनुकंपा होती है, होदी अनुकंपा।
मेहंदी पहला फोटो खींच, मैं तेरे को सेवा कर रही हूँ। सुनीला सुन। मंजू भाई बंद कीजिए, मंजू भाई म्यूट कीजिए। तस्सेसा होदी अनुकंपा, उसके ऐसे उस ऐसे व्यक्ति को अनुकंपा होती है। किसको? तीसीदम भूभोगिधम, तीसीदम माने प्यासे को, त्रिषा हम लोग कहते हैं ना, त्रिषा क्षुधा ये सब कहते हैं ना, 18 दोष से रहित अरहंत, तो उसमें त्रिषा आती है। त्रिषा माने प्यास, तो तीसीदम प्यासे को, भूभुखिदम भूखे को, व अथवा दुहिदम दुखी को, दठून देखकर, ऊन जहां लग जाता है, पहले बता चुके हैं कौन सी क्रिया हो जाती है ऊन लगने से, किसको याद है? कौन बोलेगा? दठुन, ऊन लग गया इसमें। ऊन लगने से कौन सी क्रिया होती है? मास का दोष, हाँ? पूर्वकालिक क्रिया। हाँ, पूर्वकालिक क्रिया होती है ना। देख कर उसको, उसके बाद दया आती है, तो देख कर पूर्वकालिक क्रिया। दुहिदम माने दुखी को, दठुन कौन सी माने गाथा है? कल मेरा नेट 2 दिन से खराब चल रहा है। ललिता जी प्रणाम। कौन सी गाथा? मेरे नेट खराब चल रहा है 2 दिन से। 137 नंबर गाथा हो रही है। अच्छा, कुछ सुन ही नहीं पा रही हूँ। तीसीदम माने प्यासे को, भूखिदम माने भूखे को, दुहिदम माने दुखी को, दठुन माने देखकर, जो माने जो, दु माने और होता है, यहाँ पर अगर लगेगा और तो लगाएंगे, नहीं तो इसी तरह से उनको पद पूरा करना है, इसलिए दिए होंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पाद पूरक। दुहिद मनो, दुहिद मनो, दुहिदम माने दुखी, दुहिद मनो माने दुखी मन वाला। पडिवज्जदी स्वीकार करता है, तम उसको, कीवया करुणा से, कीवया करुणा से, तस्सेसा होदी अनुकंपा, उसके, तस माने वह, होदी माने होती है, अनुकंपा माने अनुकंपा। तस्सेसा माने ऐसा माने यह, तस माने उसके, तस्सेसा उसके यह अनुकंपा, होदी माने होती है। किसको बोल रहे अनुकंपा होती है? जो तिशिदम बुभुखिदम व दुहिदम दठुन, जो प्यासे को, भूखे को अथवा दुखी को देखकर, दुहिद मनो दुखी मन वाला होता हुआ। यहाँ दुखी मन वाला कौन हो रहा है? जिसको अनुकंपा आ रही है, उसका मन दुखी हो रहा है। किससे हो रहा है? प्यासे को देख करके प्यासे की पीड़ा से दुखी हो रहा है, भूखे की भूख की पीड़ा से दुखी हो रहा है। एक बार हम शायद, जहां तक मुझे याद है, अनिंदा पारसनाथ नहीं, कहाँ गए थे? एकदम गांव में गए थे, शाम एकदम रात शाम हो गई थी, केसरिया जी से गए थे। एकदम छोटी सी माता जी थी, कोई 18 बरस की। एकदम शाम हो रही थी, माता जी को बंदामी करे जा करके, तो माता जी इशारा करती है कि बंदामी उदामी छोड़ो, मौन ले चुकी थी, शाम हो गई थी, पहले जाके खाना खाओ। लेकिन देखो, जो खुद एक बार खाती हैं, हाँ, क्या उनको लेना देना, कोई परिचय नहीं, और आज तक कभी मिले भी नहीं। उसी समय मिले सो मिले, पर देखिए करुणा, देखिए, हाँ, जो कि दूसरी हम लोग जैसा आदमी रहती है, सोच रहे एक टाइम खा, भी तो एक टाइम खा के रह रहे हैं, अगर क्या होगा एक टाइम खाना छूट गया तो, ऐसे आ जाए हमारे मन में तो। लेकिन माता जी, मेरे को माता जी दिमाग से उतरती ना, मुश्किल से 16-17 बरस की रही होगी, एकदम छोटी सी, बड़ी प्यारी सी माता जी। बहुत याद आती है ये बात, मेरे कानों में गूंजती कि देखो किस तरह से एक टाइम खाने वाले, अंतराय टाल के खाने वाले, और किस तरह से दर्शन करने आते हैं भक्त, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वात्सल्य देखो उनका। इशारा करती बाद में आके तुम पहले खाना खा के आओ।
तो कहते हैं कि ललिता किसको जी, सभी साधु ऐसे करते हैं। हाँ सभी करते हैं। एक बात हम लोग अपनी बात हम कह रहे हैं कि हमारे मन में तो आज मैं भी तो एक टाइम खाकर रह रही हूँ, क्यों अगर एक बार को छूट ही गए हो तो हम लोग के तो मन में शायद कथनचित ऐसे साधु आ के नहीं जाए। रहता है, साधु हाँ। हमेशा ही बोलते हैं, पास में साधु हमेशा ही बोलते हैं पहले जाओ खाओ। हाँ, कहते ही हैं साधु लोग, तो सभी साधु कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कहता है प्यासों को देखकर, भूखे को देखकर, दुखी मनुष्य को देखकर, जो दुखी मन वाला, कौन है दुखी मन वाला? जो इन लोगों को देख करके अनुकंपा से भरा हुआ है, वो दुखी हो रहा है। तो जो दुखी मन वाला ऐसा व्यक्ति जो है, किवया परिवज्जति, करुणा को स्वीकार करता है, करुणा से उसको स्वीकार करता है, उसके दुख को सुनता है, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करता है। आचार्य कहते हैं ऐसे उस आदमी को अनुकंपा होती है। तिशिदम बुभुक्षितम, तिशिदम माने प्यासे को, सब विशेषण है दुखी मन वाले के लिए। तिशिदम प्यासे को, बुभुक्षितम भूखे को, वा अथवा तथा, दुहिदम दुखी को, दट्ठुन देखकर, जो माने जो, दुहिद मनो दुखी मन वाला, परिवज्जति स्वीकार करता है, तम उसको, किवया करुणा से, तस्सेसा, तस ऐसा, तस माने उसके, ऐसा माने यह, होदी माने होती है, अनुकंपा माने अनुकंपा। तो जो कोई भी जीव है प्यासे को देखकर, भूखे को देखकर, दुखी को देखकर दुखी मन वाला होता हुआ, करुणा के भाव से उसके दुख दूर करने के लिए उसको स्वीकार करता है। स्वीकार करने का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? उसकी प्यास बुझाने के लिए तत्पर होता है, उसकी भूख मिटाने के लिए तत्पर होता है, उसका दुख मिटाने के लिए तत्पर होता है। ऐसे उस व्यक्ति के अनुकंपा कही जाती है। केवल देख करके, मतलब उसके मन में आर्द्रता आई, देख करके दुखी हुआ, हाँ तो उसको दूर करे, ठीक है, कैसे प्रयत्न करता है, तो दूर करने की कोशिश करता है। प्यासे को पानी पिलाता है, प्यासे से जान निकल जाए तो कोई एक बूंद पानी नहीं देता, नजर फेर के चला जाता है, तो उसको थोड़ी करुणा कहलाएगी। कोई बहुत जो प्यासा है, प्यास से मरा जा रहा है, उसको पानी नहीं दे करके आप मुंह फेर के चले जाओ, वो अपने से ले नहीं सकता है, तो वो उसको थोड़ी अनुकंपा कहलाएगी, तो कठोर दिल हो गया। यहाँ अनुकंपा का बारे में बता रहे कि जैसे दूसरों से बोल के करवाना, वो भी तो एक है ना। कई बार ऐसे मौके आते हैं, खुद नहीं करके दूसरों से करवाते हैं, लेकिन ठीक है दूसरे साथ वो तो भूखा तो नहीं रहा ना, ब्रह्मचारी त्यागी व्रती का। कई बार ऐसे मौके आए हैं, अपने बिल्सर गार्डन में आए हैं, तो दूसरों से बोल के करवाया, लेकिन खुद नहीं किया, फिर भी ठीक है, वो भूखे तो नहीं रहे। ठीक बात है, कैसे प्रयत्न करना। अब देख लिए भाई मैं तो कुछ को नहीं कर सकूं, अरे जितना कर सकते उतना तो हम करें ना, पर कहाँ करते हैं। कई बार हम तो अपनी बात जानते हैं, किसी की नहीं, कहाँ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं भाई, तो नहीं कर पाते, तो अनुकंपा नहीं है। दीदी तो प्राणायाम, हाँ केसरिया जी के पास नाव में बैठ के वो मंदिर में जाने का है, सलूम्बर। नहीं मैं तो सलूम्बर कभी कही। सलूम्बर ये बोल रहे हैं आपको माता जी, सलूम्बर जल मंदिर में मिले होंगे, ऐसे बोलना चाहती है। मैं सलूम्बर गई नहीं, मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, अब तो कहीं जाती नहीं मैं, कम से कम 20-22 बरस पहले की बात बता रही हूँ, अभी की थोड़ी बता रही हूँ। सलूम्बर तो मैं गई हुई नहीं हूँ। आंटी जय जिनेंद्र, अनुकंपा की बात आई तो एक बात है, जैसे आजकल हम लोग जाते हैं ना कि रोटी या पानी दे दे, तो आजकल वो लोग लेना नहीं चाहते हैं, या फिर ना
थोड़ा सा बीमार होने का यदि दे दिए तो ये भी करते। तो इस समय ऐसा समझ में नहीं आता है ना कि उनको दे कि नहीं दे। वो पैसा देते तो ठीक ले लेना चाहते हैं, लेकिन रोटी वगैरह कुछ देते हैं तो वो लेना नहीं चाहते आजकल। ऐसा भी देखने में आया है, होता है, मतलब हुआ है एक बार मेरे साथ ऐसा पैसा नहीं कि रोटी दे रहे हैं, कोई गरीब घर में आया तो रोटी नहीं लिया और वो पैसा लेने को तैयार हो जाता है। लेते हैं, पैसा लेके तो पीते हैं फिर ये लोग। खिलाना ही चाहिए उनको, तो पानी खिलाओ। अरे पर कई बार ऐसे किस्से हुए हैं खिलाने में, जैसे खिलाया ना और बेहोश होके गिर जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमको पता नहीं क्या खिला दिया, जहर खिला दिया, ये खिला दिया, ऐसे नाटक करते हैं, मर गए। नाटक करते हैं उन लोग, कई बार नाटक करते हैं। कितने जनों को जेल हुई है इस चक्कर में। हाँ, अब इन बातों को छोड़ के एक बात कहें, आपके घर में गई हूँ, आपकी देवरानी आई, आपके घर में आप लोग सब कोई साथ में रहते हो, 4 देवरानी जिठानी। देवरानी बाजार से आई है लक लक करती हुई, जिठानी जी कमरे में बंद हो गई, यहाँ खोजिए। उनमें क्यों खोजने जाते हैं आप? वहां क्यों खोज रहे हैं? इतने बड़ी दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, जैसे जैसे जमाना बिगड़ता जाएगा वैसे वैसे लोग बिगड़ते जाएंगे। सास घर में भूखी बैठी है, चाय के आसरे बैठी, मंदिर में जाके 6 घंटा बैठ गए, वो बिछावन पर पड़ी है। यहाँ खोजिए ना करुणा, जहाँ खोजना चाहिए वहाँ खोजिए। कई जने ललिता जी ये कहते हैं कि घर वालों का तो करते ही है, दूसरे के लिए दर्द आया तो दर्द कहलाता है, ऐसा कहने में आ जाता है। नहीं, पहले घर वालों का होता है, अब फिर दूसरों का होता है। दूसरे का दर्द हम ललिता जी इस गाथा से समझा रहे हैं कि मन में करुणा के भाव होना चाहिए। ललिता जी इस गाथा में ये समझा कि मन में अंतरंग से करुणा के भाव होना चाहिए। ललिता जी एक छोटा बच्चा अपने बाप के साथ जाता है, वो बच्चे को प्यास लगती है एकदम बहुत जोर से, इसको अपन नाटक भी दिखा सकते हैं। तो फिर वो एक सेठ के घर में जाता है, दुकान में जाता है, बोला सेठ जी मेरे बच्चे को प्यास लगी, आप पानी पिला दीजिए ना। तो वो सेठ क्या बोलता है, मेरा आदमी को आने दो, मेरे आदमी को। वो तो स्टोरी बार बार बोलता है कि सेठ जी मेरे बच्चे को बहुत प्यास लगी है, इसका प्राण निकल जाएगा, इसको पानी दिला। अरे भाई तुझे बोल दिया ना आदमी को आने दीजिए, आने दो। वो बच्चा मर जाता है और वो आदमी क्या बोलता है कि सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाते। चलती रहती है यहाँ पर चीजों को। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप 85 काय पढ़ रहे हैं? आप किसी भीख मंगे की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोगों को ये उदाहरण पेश ही नहीं करना चाहिए यहाँ पर। वो बेहोश हो गया, लेकर किसकी बात आप कर रहे हैं? कितने नीच आदमियों की बात कर रहे हैं? उनकी बात है क्या इसमें 85 काय में? करुणा होगी तो हर जगह ही करुणा आ जाएगी। एक मिनट, मैं अपने को उसमें शामिल करती हूँ। अपने में से कितने लोग हैं कि अचानक हमारे उसमें कॉलोनी में कोई साधु आ जाए, हम लोग सब चीज छोड़ छाड़ के दनाटा पीसना, मसाला पीसना, फटाफट उनको आहार करा दें। कितने लोग हैं इसमें ऐसे जो हम लोग बोल रहे हैं बेहोश हो जाते हैं, रोटी नहीं प्यार कर रहे हो आप लोग? ज्ञानोदय में होगा, हमारे ज्ञानोदय में आके देखिए आप, हम एक साधु आते हैं, हम 15 घर वाले खड़े हो जाते हैं कि मैं करवाऊंगी, वो बोलेगा मैं करवाऊंगी। और हमारे घर में एनी टाइम सब शुद्ध, आपको पानी तक भी लाया हुआ हर समय मिलेगा। क्या आप खाली पता चलना चाहिए कोई आ रहा है, हम तुरंत शुद्ध खाना बना लेते हैं। विल्सन गार्डन में सरोज भाई है। ऐसा होने के बाद भी तो बेंगलोर में साधु नहीं आते हैं। विल्सन गार्डन में 4 दिन साधु नहीं रह पाते हैं। नहीं तो दीदी 1-2 जनी है और तो कोई करने वाला है नहीं, तो क्या करें? 1-2 जनी जाके खड़ी होती है। सुमन खड़ी हो जाती है बेंगलोर के, जो सुमन सेठी है, क्या आपको इसका नाम नहीं, सरनेम नहीं याद है। 1-2 लोग खड़े होते हैं, नहीं होते हैं लोग खड़े, कोई नहीं करने वाला है। ऐसा नहीं है ना। हाँ, ऐसा 1 मिनट, आप लोग बड़ी बड़ी बात कर दी, हमको 15 लोग तैयार हो जाते। सुनिए 1 मिनट, सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। 15 लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे बना के कर देते हैं, ऐसे बना के कर देते हैं। क्यों जगह जगह साधु भूखे मर रहे हैं? लाइन से उठते हैं 4-4 साधु करके, 4 आज 4 कल 4 परसों, इस तरह से साधु उठ रहे हैं। सही बात है। बड़ी बड़ी बात बनाते हैं खाली। ये एक पर्टिकुलर एक जने पे बात नहीं है, सारे पे लागू होती है, सब जने। ऐसे कैसे साधुओं का हो रहा है? तो अनुकंपा वो है, ये बताना चाह रहे हो। अनुकंपा हम थोड़ी होता है कि अब साधु महाराज आगे घर में 10-12 लोग मिलकर के उनको आहार करा दिए, ये थोड़ी अनुकंपा है। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
घर में आया साधु चला जाता है, घर में आया और साधु चला गया मेरे तो। अपने ही ग्रुप में कोई बोल रही है नहीं, इस तरह वैसे से। सच्ची बात तो आपने ये वाली बताया कि जब देवरानी जिठानी होती है और सासू होती है, अगर अपन उनकी केयर नहीं करते हैं तो फिर मतलब अनुकंपा ही क्या हो। सबसे बड़ी बात तो वही घर वालों की होती है, फिर बाहर है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग कहाँ आपका खोजने होता गए है हैं? बहुत जगह, ये तो हाँ? हो ही रहा है, घर घरों में हो रहा है इसलिए ये तो। वो भिखमंगे वाली बात और वो बेहोश होके गिर गया, वो जेल हो गई, ये सब बात नहीं करनी चाहिए अपने लोग को। हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? जो हम जिस तरह की नहीं, वो चीज पढ़ रहे हैं, जनरल बात वैसे ही- दिमाग में आई, नहीं वो नहीं, बताएं। यहाँ जनरल स्वाध्याय नहीं चल रहा है, कहानी नहीं चल रही है। ये बात कहाँ जचती जहाँ हम कहानियां करते वहां पर। यहाँ ये नहीं, चीज नहीं इसमें चल रहा ऐसा है। लिखा है ना, प्यासे को पिलाना, भूखे को खिलाना। तो मतलब भाई अपन किधर से भी निकले किसी को भी खिलाया, पर वो जैसे बोल रहे थे कि आजकल ऐसा हो जाता है, तो आजकल ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब इधर में घर होता के है। लोग भी तो भूखे प्यासे रहते ही हैं, कोई पूछता नहीं है तो। एकदम सही बात है। सही बात है, सही तब बात है। फिर उनको क्यों नहीं पैसा कई घरों चाहिए? में, कई घरों हमको में 1 मिलेंगे। लाख तरह की हमको 1 रहते हैं। नहीं, हमको आप 1 लाख ललिता जी तरह की बिल्कुल सही सुविधा कह रहे हैं। चाहिए, उनको 2 तरह की भी सुविधा नहीं चाहिए क्या? वो भी तो पैसे से सुविधा खरीदेंगे ना। हम 1 लाख सुविधा के अंदर रहते हैं, तो क्या उनका हक नहीं है कि 2 सुविधा के अंदर रहें? उनका भी हक बनता है। उनका भी पता नहीं परिवार विवार किस प्रकार का, सभी तो एक जैसे नहीं होते ना। सही बात है। सभी एक जैसे नहीं होते, सभी वैसे नहीं होते कि मुंह में फेन ला करके और मरने का एक्टिंग कर ले, या सभी रोटी लेके रोटी फेंक दे। उस रोटी फेंकवाने में हम लोग हैं, जाके लूट मरते हैं एक जगह जाके। वो हमारे कलकत्ता में काली मंदिर के, मैं तो कभी नहीं गई हूँ, लोगों के मुंह से सुना, लोग डब्बा लेते हैं पीछे वो दूसरे को देने लगता है, वो डब्बा को फेंक देती है। काहे? हाँ, क्यों ये जाते हैं किससे भाई? कम ही होते हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। क्यों जाते हैं वैसी जगह देने के लिए? पहले आप परफेक्ट जानिए कि कौन भूखा है, अपने शरीर से खटिए, रात में निकलिए, कौन जाड़े में सो रहा है उसको कंबल उड़ाइए। हम तो देखे हैं लोग फोटो का खींच खींच के भेजते हैं, झोपड़ी में जाके तुमको कंबल चाहिए, बड़का सारा फोटो खींच के आ रहा है, वो ऑलरेडी कंबल ओढ़ के बैठा है, मियाँ बीवी सब कोई, उसको कुछ कंबल चाहिए, उसको कंबल दिया जा रहा है, उसका फोटो खींच खींच के आ रहा है। तो हम लोग सारा सब कोई मंच और माला और माइक के हो गए बस, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। बिक्री करने जाते हैं लोग को। एकदम सही बात है, एकदम सही बोले। एकदम आज इस मंच के माध्यम से सबको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ 300 फ्लैट है, और हम लोगों ने जब से कोरोना स्टार्ट हुआ ना, हमने क्या किया, हर घर से सिर्फ अपने बने हुए दाल चावल डब्बे भी फिक्स कर दिए नीचे से। मतलब सोसाइटी से हमने डब्बे फिक्स कर लिए कि इतनी क्वांटिटी जानी है और हर घर से सिर्फ 1 बॉक्स देना है। तो किसको जोर आएगा बताइए? डेली हम दाल चावल सब्जी डाल करके उसमें उतना ही सिस्टम है, 1 सब्जी 1 दाल और चावल क्वांटिटी में, मतलब जैसे, और 300 डब्बे रोज के जा रहे हैं। तो ना तो हमको दान करने के लिए ऐसे पैसे निकालने की मतलब लगी, और रोज निकल भी रहे और अपने हाथ से बना के खिला रहे हैं। तो मतलब अपन अपने घर में जो बनाते हैं वो अच्छी चीज भी बेच रहे हैं, तो मतलब कितना अच्छा काम हो रहा है। तो इस तरह के काम हम लोग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं कहीं से भी मतलब। और हमारे ज्ञानोदय मंदिर की एक और विशेषता बताती हूँ। एक मुनि महाराज का बड़ा संघ था, 15 महाराजों का संघ था, और वो गांव छोटा था, उसमें सिर्फ 7 ही लोग, 7 ही परिवार थे, मतलब जैन जो, मतलब तो महाराज जी वहां फंस गए, नहीं कर पाए आगे। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने गलती ये करी कि मैसेज व्हाट्सएप में डाल के सोचा कि सब जगह से पैसे आ जाएंगे, मतलब व्यवस्था बनाने के लिए, पैसा लेना उनका मतलब नहीं था। लेकिन जैसे हमारे ज्ञानोदय के एक मेंबर के पास आया, तुरंत उस मैसेज को हम लोगों ने ड्रॉप करवाया और यहाँ से तुरंत पैसे भेजे कि पूरा चतुर्मास की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन आप लोगों से, हमारे साधु के लिए ऐसे पैसे मांगने जाए ये नहीं हो सकता। और वो बहुत बड़ा काम अभी कोरोना काल में हम लोगों ने किया। तो इस तरह के काम करने के रास्ते बहुत, सिर्फ अपन को मन बनाना है, वैसा जरूरी नहीं है कि हर काम कविता जी था ज्ञानोदय में ये सब हुआ है, जैसे आप लोग सब हो सच्ची में, मतलब इतना अच्छी तो लोग माता बीच गार्डन में कोई तैयार हाईटेक सिटी मंदिर में भी यही हुआ है। टॉपिक यही रोकिए। दुनिया में सब तरह के लोग हैं, सब कुछ होता है दुनिया में, अच्छाई भी है, नहीं तो इतने बड़े बड़े संघ नहीं चलते। इतने बड़े बड़े संघ आज भी मुनि महाराज विचरण कर रहे हैं। कोई शूद्र जल के त्यागी से ले रहे हैं, कोई प्रतिमाधारी से ले रहे हैं, कोई किससे ले रहे हैं। सबका होने वाला का होता है, कुछ अपना भी पुण्य पाप होता है, कुछ हम लोगों का भी पुण्य पाप होता है, दोनों का मिलके ही काम होता है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं केवल कि यहाँ पर जिनकी हम दुहाई दिए हैं,
भिख मंगे की, उसकी बात यहाँ पर नहीं है। हमें नहीं पता, आजकल चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, सबको हाय हाय पैसे की हो गई, क्योंकि पैसे से सब चीज आती है, तो नेचुरली वो नाटक तो होगा ही होगा। ये सब तो आम बात है ना, होना नहीं होता है तो ताज्जुब है, होना ही होना सबको। उसकी भी तो अपनी इच्छाएं है ना, वो भी सोचता है ना मेरी झोपड़ी हो जाए, मेरी झोपड़ी में पुरानी सी फ्रिज हो जाए, पंखा हो जाए, वो भी तो चाहता है ना, वो भी तो इंसान ही है ना। ये काम पैसे से होंगे, रोटी से होंगे नहीं। तो इस तरह से वो सबकी अपनी अपनी ये होती है, हाँ, अपनी अपनी जरूरतें होती है। अगर उनकी आपको हेल्प करनी है तो आप 4 दिन पहले उसको देखिए, परखिए, उसके कहाँ जाता है, किस जगह रहता है, कैसे रहता है, छलावा तो नहीं है। ऐसे किसी व्यक्ति की साफ लिखा हुआ है, किसमें पढ़े थे हम, इसमें पढ़े थे, अपने ही किसी धार्मिक ग्रंथ में पढ़े थे कि आप पहले 4 दिन उसको जांचो जाके। तो वो हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो ये सोच रहे हैं कि जा रहे हैं पार्क स्ट्रीट साड़ी खरीदने, रास्ते में कुछ हम दया का काम करते चले। तो जैसा हमारी भावना वैसा काम करिए, उन लोगों को जरूर गरीब की करिए, लेकिन चूंकि जमाना खराब है, हमको पहले उसको 2-4-5 दिन जानना होगा, कहाँ रहता है, क्या नहीं करता है, तभी ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। वरना तो अनुकंपा उसी से थोड़ी की जाती है, बहुत लोग अनुकंपा के लिए। चलिए 138 नंबर की गाथा ले रहे हैं अब। हमको आचार्य इसका ये पूरी नहीं हुई है ललिता जी। हाँ, ये पूरी कहाँ समझाई अभी, बोल तो दिए लास्ट में 137 वाली नहीं समझ में आ रहा। ललिता दीदी सादर प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी, आपने कहा था ये विशेषण है दुखी मन वाले के, तो कौन से, ये प्यासा भूखा वगैरह ये विशेषण है दीदी? दुखी, ये तो जो प्यासा है, भूखा है, दुखी है, उसके लिए विशेषण है। और जो जिसको दुख हो रहा है, दुखी मन वाला, उसके लिए विशेषण है। जो दुखी हो रहा है उसको देख के, प्यासे को, भूखे को, दुखी को देख के जो दुखी हो रहा है, वो दोबारा जो आया दुहित मनो जो आया है, वो जो जिसके मन में तकलीफ हो रही है उसके लिए है। हाँ जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम। हमको इस 135 नंबर गाथा में 3 चीज आचार्य ने बताई थी आश्रव का ये करने का लिए। तो प्रशस्त राग बताया था, अनुकंपा के आश्रित परिणाम बताया था, और तीसरा जो हम लोगों को बहुत ज्यादा वास्तव में तो हम कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते, सबकी अपनी अपनी जीवन शैली है, सबका अपना अपना सामर्थ्य है, सबकी अपनी अपनी सुविधाएं हैं, लेकिन चित्ते नथी कलुषम, इसके लिए कोई हमको पैसे की जरूरत नहीं, कोई शरीर की ताकत की जरूरत नहीं, कोई किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर करुणा करना है। ये गरीब भी कर सकता है और अमीर भी कर सकता है। तो हमको वास्तव में हमारे काम की चीज इसमें क्या है भाई, राग तो हम लोग प्रशस्त राग रखते ही हैं देवगुरु शास्त्र के प्रति, वो तो है ही है, जैसा है वो अलग बात है, सबकी अपने अपने परिणाम होते हैं। अनुकंपा में बहुत सारी, हमेशा ही जब अनुकंपा शब्द आता है कहीं भी आता है तो इसमें थोड़ी छेड़छाड़ होती ही है, बहुत तरह का लोगों के मन में विचार आता ही है, दुनिया को देखते हुए वो स्वाभाविक है। अब सबसे बढ़िया जो पॉइंट है, चित्ते नथी कलुषम, हम किसी पर अनुकंपा करते हुए भी, हम थोड़ी देर के बाद पता चला हमने किसी, कोई बहुत आर्तनाद करते हुए हमारे सामने आया, हमने उसको उसके लायक जो कुछ था कर दिया, हमने पीठ घुमाई और हमने देखा कि वो तो दौड़ के जा रहा है, हमको क्या दिखाया उसने, मेरा तो पैर कटा हुआ है। लेकिन हम अपना चित्त को क्यों कलुषित करें, उसने किया वो जाने, हमने किस पर अनुकंपा की, हमने उस पर अनुकंपा की कि उसका पैर कटा हुआ है, नहीं है उसकी मायाचारी वो जाने, उसका छल वो जाने। हमने तो जिस तरह से कहा जाता है कि किसी शास्त्र की कोई बात है, हम मेरे में कम ज्ञान है, मैंने आप लोग को समझाया, गलत समझा दिया, जानबूझ के नहीं समझाया, लेकिन मेरे में उतना ही ज्ञान था। जब तक आप उस बात पर विश्वास करते हैं, आपका सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता है। जिस समय हम जान जाते हैं कि नहीं ललिता जी तो गलत बताए थे, देखो शास्त्र, हमारे शास्त्र का मतलब शास्त्र लगाइएगा,
ये छोटी छोटी मैगजीन टाइप की जो निकल रही है उसको इसलिए नहीं लगाइएगा, एक तो प्रिंट में बहुत गलतियां आने लगी है तो हम बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास मिलता है कुछ सही तो हमको उसको मान लेना चाहिए। तो हमने तो उसको दान कर दिया कि देखा भाई लंगड़ा है नहीं चला जाता है, हमने तो उस पर्याय को दान दिया। अब वो पर्याय खड़ी होके चलने लगी तो वो जाने। हमारा तो जो जैसे कहते हैं कि द्रव्य लिंगी भाव लिंगी जांचने की जरूरत हमको नहीं है, हम चश्मा लेके नहीं चलें। कौन भावलिंगी है कौन द्रव्य लिंगी तो सबको पता है, जो बाहर से बेस उसको द्रव्य कहते हैं, अंदर से उस गुण स्थान वर्ती है कि नहीं है। आप हम कौन हो गए परीक्षा करने वाले, हमको नहीं पता चल सकता है, केवली गम्य है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको तो उनको अपना दिगंबर वेशधारी मान करके नमोस्तु भी करना चाहिए, उनके लायक उनकी सेवा भी करनी चाहिए, नहीं तो हम पाप के भागी होंगे। अब प्रश्न उठता है कि अगर वो द्रव्यलिंगी हुए तो वो जाने, हमको तो पुण्य मिल गया भावलिंगी का, हमारे पुण्य में कहीं नहीं कमी आएगी। तो ये चिंता हम लोग करना छोड़ दें कि द्रव्यलिंगी है इनको हम नहीं दें, ये भावलिंगी है इनको हम नहीं दें, वो जाने केवली क्या है क्या नहीं। हम सामने वाले को भावलिंगी समझ के दे रहे हैं और हमारा पुण्य का स्टॉक भावलिंगी के हिसाब से हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमने लंगड़ा को जान करके पैसा दिया, वो 2 पैर वाला था वो जाने, हमने तो उस पर दया करी, उस पर्याय पे दया करी जब वो मुझे लंगड़ा दिखा। तो इसलिए हम एकदम मतलब जिसको ये तीसरा जो पद है इसमें गाथा में, चित्ते नत्थि कलुषम, ये सब जगह आप घटा के देखिएगा, जो सामायिक करते हैं वो भी, जो सामायिक नहीं करते हैं वो भी, कल इसी आधे पद पर सामायिक करिएगा, अपने आप को खोजिएगा, स्वयं को खोजना, हमें किसी और को नहीं खोजना। किसी के हम क्या है, हम दूसरे के भाव को खोजते हैं ना, उसने ऐसा किया, वो अंदर से क्या था हम जानते नहीं है, हम अपना भाव खोज, जहां हमको खोज करनी है वहां हम खोजते नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इस मतलब चित्ते नत्थि कलुषम बहुत ही अच्छा शब्द है। अब बता रहे हैं 138 नंबर गाथा में, चित्त की कलुषता किसे कहते हैं। क्रोधो व जदा मानो माया, लोभो व चित्त मासेज, जीवस्य गुण दिखो हम, कलुषोतियतम बुधा व्यंती। क्रोधो वो जदा मानो माया, लोभो व चित्त मासेज, जीवस्य गुण दिखो हम, कलुषोतियतम बुधा व्यंती। चित्त की कलुषता किसे कहते हैं। हम सब अपनी, कल भी बहुत इस पर हो रहा था कि कलुषता क्या है चित्त की, आज आचार्य ने हमें बता दिया, हम अपनी कलुषता को खोज सकते हैं। क्रोधो व जदा मानो माया, क्रोध व माने अथवा, जदा माने जब, मानो माने मान, माया माने माया, लोहो, यहाँ मेरे समझ में लोभो नहीं होना चाहिए, लोहो होना चाहिए। आप लोग के पास दूसरी और किताब है ना, क्योंकि लोभो तो संस्कृत का शब्द हो गया। ललिता दीदी प्रणाम, लोभो है मेरे किताब में, लोभो है ना, हाँ लोहो ही होना चाहिए। हाँ, हम लोग के भी लोभो ही है। लोभो ही है, हाँ लोभो है। आपके क्या है ललिता जी? लोभो, हम लोग के लोभो ही है। ये वाली सेम किताब में तो लोभो ही है, लेकिन दूसरी जो पंचाशिका की किताब है उसमें लोहो है वर्ड। नहीं, लोभो ही है हम लोग में, शास्त्र जी में। सही कौन सी है, लो है लोगो? मेरे पास 2 किताब, दोनों में लोभो ही है। खैर पर जो हम लोग के में लोभो हमारे है। भी दोनों में भाषा लोभो होता नहीं है, इसलिए लो चलिए ठीक है, इसमें जो दिया अपन वही करेंगे, अपने में इतनी लोगो समझ सही है नहीं क्या? है। क्रोध व माने अथवा, जदा माने जब, मानो मान, माया, लोभ, चित्तम मासेजा, चित्तम मन में, आसेजा विद्यमान रहती है। क्या क्या विद्यमान करा दिया आचार्य ने, क्रोध, मान, माया, लोभ,
ये जब चित्त में विद्यमान रहती है, जीवस गुण दिखो हम, जीव क्या करता है, व्याकुलता करता है, क्रोध करता है, आकुल व्याकुल होता है। कलुषो तीयतम बुधा व्यक्ति, बुधा माने ज्ञानी जन, ती माने इस प्रकार इसको कलुष मना कहा है, कलुषित भाव कहा है। उस बात को जीव में ये जो लोभ मान माया जब अंदर विद्यमान रहती है तो जीव में क्या होता है, व्याकुलता होती है, व्याकुलता उत्पन्न कराती है। उसको क्या कहते हैं, बोला ज्ञानी जन उसको कलुषित परिणाम वाले कहते हैं, अथवा चित्त में कलुषता का रहना कहा जाता है। क्रोधो व जदा मानो, क्रोधो माने क्रोध, व माने अथवा, जदा माने जब, मानो माने मान, माया माने माया, लोभो माने लोभ, चित्तम आसेजा, चित्त के आश्रित, मन के आश्रित रहता है अथवा मन में विद्यमान होता है। जीवस गुण दिखोहम, तो जीव को क्या करता, जीव के खोहम गुण दी, जीव के व्याकुलता करता है, व्याकुलता गुणदी माने करता है अथवा उत्पन्न करता है। कलुषो तीयतम बुधावंती, कलुषो यहाँ कलुषो पहले लगाना पड़ेगा, कलुषो ती जदा, मन के मलिनता से, मन में जो मलिनता है कलुषो है, मन की मलिनता जब रहती है तो क्रोध मान माया लोभ से चित्त आसेज रहता है, यानी विद्यमान मन में विद्यमान रहती है, या उसके आश्रित से, चित्त के आश्रित से जब कलुषता रहती है जीव के मन में, तो मलिन जीव के क्या रहता है, मलिन जीव के मन में क्या रहता है, क्रोध मान माया लोभ रहता है। और फिर वो जीव क्या करता है, इनके आश्रित से वो व्याकुल आकुल रहता है। ऐसे उसको ज्ञानी, यह बात यहाँ पर बुधा वेंती, ज्ञानी इस प्रकार से, ती माने इस प्रकार से, तम माने उसको कहते हैं, उस जीव को कहते हैं, उस जीव के ऐसे परिणाम को चित्त की कलुषता कहते हैं। एक बार पुनः गाथा देख रहे हैं। क्रोधो व जदा, क्रोध व माने अथवा, जदा माने जब, मानो माने मान, माया लोभ, चित्तम आसेज, चित्त में विद्यमान रहती है, चित्त में भरी मन में भरी रहती है। जीववश, जीव के गुण दिखो हम, व्याकुल रहता है, व्याकुल कर, वो जो क्रोध मान माया लोभ चित्त में है वो जीव को व्याकुल करता है। वो होती कहाँ से है क्रोध मान माया लोभ, तो कहते हैं कलुषो ती, कलुषता मन की मलिनता, मन की जो कालुष्य परिणाम है वे कलुषोती कालुष्य परिणाम से अथवा मन के अशुभ परिणामों के द्वारा क्रोध मान माया से चित्त में उत्पन्न करता है। वह कलुष परिणाम चित्त में क्रोध मान माया को उत्पन्न करता है, और जब क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होता है तो जीव को व्याकुल करता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। अब हम खोजें, कोई ऐसा समय होता है क्या कि चारों में से कोई कसाई नहीं चलती है, कहने को नहीं चलती है, कहने को हमको भाई किसी समय बैठे हमको तो अभी क्रोध भी नहीं आ रहा है, अभी मान भी नहीं आ रहा है, अभी माया भी नहीं आ रही है, अभी मुझे कोई चीज का लोभ भी नहीं आ रहा है। पर ऐसा एक समय, क्षण नहीं, क्षण तो कई समय का समूह हो गया, ऐसा एक समय भी नहीं होता है जब यह जीव चारों कसाय से रहित होता हो। साधु परमेष्ठी क्यों ना हो, वहां पर वो कसाय कैसी है, संजलन रूप है, लेकिन कसाय तो वहां भी विद्यमान है। ऐसा कभी नहीं होता कि 1 घंटा कसाय नहीं रही, 1 घंटा कसाय रही, आधी घंटा गायब हो गई, कभी प्रकट रहती है, कभी अप्रकट रहती है, पर रहती है। प्रकट होती है तो हमें लगता है हमें क्रोध आया, हमें मान आया, मैंने मायाचारी की, मैंने लोभ किया, पर अप्रकट रूप में वो अपना सारा काम करती रहती है, वो हमारे पकड़ में नहीं आता। तो हम सोचते हैं अभी तो मेरे कोई मायाचारी नहीं चल रही,
कोई क्रोध नहीं आ रहा, कोई माया नहीं आ रही। अगर नहीं आया रहता, अगर वो, इसकी एक ही पहचान है कि अगर कोई भी कसाय हमारे नहीं चलती रहेगी, उस समय कसाय का कोई निमित्त आएगा तो वो कसाय प्रकट नहीं होगी। हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं बिना क्षण गमाए, या बिना जो कुछ भी कोई बहुत अच्छी चीज देके बिना एक समय व्यतीत हो हमारा मन चल जाता है। कैसे हो रहा है? चूंकि ऑलरेडी वो उदय में रहती है, लेकिन प्रकट रूप में नहीं रहती है, सूक्ष्म रूप में रहती है, तो हमें लगता है कि हमारे तो कसाय का उदय नहीं है। ये कसाय हमारे 24 घंटा उदय में रहती है, कोई भी ऐसा समय नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो निर्कसाई हो जाए ना। फिर तो अगर ऐसा हो जाए कि 1 घंटा कसाई आए, 1 घंटा कसाई नहीं आए, तो हम तो 1 घंटा निर्कसाई हो गए। कौन से गुण स्थान वर्ती हो गए? 11वें गुण स्थान मान लीजिए, वापस हम लोग आते हैं तो हम लोग 11वें मान लेते हैं, हम तो 11वें गुण स्थान वर्ती हो गए। पर ऐसा नहीं होता है। चित्त की मलिनता, इन कसायों के चलते चित्त कलुषित भाव से चित्त में ये चीज उत्पन्न होती हैं और फिर ये जीव को आकुल व्याकुल करती हैं। ऐसा ज्ञानी जन ऐसी बात कहते हैं। आगे गाथा लें क्या? हाँ जी, व्याकुलता का मतलब कोई एग्जाम्पल बताइए ना दीदी। आकुलता से एग्जाम्पल बताएं। मंदिर जाना है, लेट हो रहा है, मेरे पति देव धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना। अब हो गया झगड़ा, आप तो लेट कर रहे हैं मंदिर में। मेरे जैसी की मैं अपनी बात बताती हूँ, कुर्सी नहीं मिलेगी। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, मुझे कुर्सी टेबल कुछ नहीं मिलती है, बहुत बहुत ही परेशानी में आ जाती हूँ। 1-2 भाभी वगैरह हैं, जैसे किरण जी हैं, पुष्पा जी हैं, ये 2 जरूर मेरे पे ध्यान दे लेती हैं पूरे मंदिर में। हालांकि सबसे ही परिचय है और सब अपने अपने में रहते, ये 2 जरूर ध्यान दे लेती हैं। किरण जी तो बहुत ही देती हैं। किरण जी तो अपनी टेबल कुर्सी छोड़ के हमको देने को तैयार हो जाती हैं। ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। तो घर पर लो, मंदिर जाने के पहले झगड़ा हो जाता है। तो वो मंदिर जाने से कितना पुण्य मिलेगा वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन व्याकुलता से पाप बंद तो पहले हो गया। 240 अनीता अनीता 240 खुला। प्लीज बंद कीजिए। विजया जी ढोलिया, सरोज सरावगी, पुष्पा जैन तो खैर अभी बोल रही थी। बंद करो भाई अपने अपने को सब कोई। ललिता जी, आपकी तबीयत अभी भी बराबर नहीं है। नहीं, ठीक हूँ आज तो बहुत ठीक हूँ। दीदी एक बार 137 नंबर गाथा का उच्चारण वापस कर दीजिए ना प्लीज। 137 का 137 का उच्चारण वापस कर दीजिए ना प्लीज। तिसिदम बु अच्छा। बुक्किदम वाद्विदम। तिसिदम बुभुखिदम बुभुखिदम ना बु। किसी अनीता जी का खुला है, प्लीज बंद कर दीजिए। शशि जैन जयपुर भी खुली है। तिसिदम बुभुखिदम बा दुहिदम दठून जो दुहिदमणो पडिवज्जति तम किवया तस्से साहोदि अनुकंपा। तिसिदम बुभुखिदम वा दुहिदम, है ना। ये बुभुखिदम आप लोग को कठिन लग रहा होगा। तिसिदम बुभुखिदम बुभुखिदम बुभुखिदम, है ना। तिसिदम बुभुखिदम, बु अलग बोलना पड़ेगा। बुभुखिदम वा तिसिदम। बू सिंगल हो जाएगा ना, बू सिंगल हो जाएगा। हाँ, बु सिंगल हो जाएगा। बुभुखिदम वा। किदम वा के बाद कोमा लगेगा क्या? हाँ, दम बोले, अच्छा, दुहिदम बोले ना आंटी। पहले भूखिदम बोले थे ललिता जी, बाद में
दुईदम बोले, पूछ लीजिए फिर से। सिदंबो बुक्किदं वादुइदं दट्टु जोदु दुईदमणो पटि वज्जदितं किवया तस्य साहोदीणो रहने देते हैं। अब किसी को कुछ पूछना है क्या? प्रणाम दीदी, मैं कल के बारे में पूछ रही थी। कल जैसे सुमन दीदी ने बताया था ना कि वो मंदिर जाते हैं तो बीच में बहुत सारी दुकानें ऐसी दिखती है गलत चीजों की, तो इसमें अपना भी पाप का उदय चलेगा, ऐसा लेंगे क्या? कि अपने अपना को भी? दिख रहा है तो? हाँ, तो हम तो बोले ये बात कि हमारा भाग्य ऐसा है कि हम ऐसी जगह रहते हैं कि हमको जाते हुए रास्ते में दिखता है, ये हमारा भी पाप है उसमें, बिल्कुल है। हाँ, अपना भी पाप है, ठीक है दीदी। ये बात बोली है। आज एक आदमी ऐसी जगह रहता है, उसको सारा साधन गाय, हम अपने लोग के हिसाब से बोल रहे हैं कि कुआं वहाँ सब चीज मिल जाता है, साग सब्जी एकदम ताजा ताजा वहाँ बिकने आती है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर सारी चीज की सुविधा रहती है, एकदम थोड़े से दूर में 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सारी सुविधा। तो क्या उसका पुण्य है? इसमें दो मत थोड़ी है। हमको अगर ऐसी चीजें दिखती है सुबह सुबह, इनका दर्शन होता है सुबह सुबह, हाँ क्या कहेंगे, कुदर्शन कह दीजिए दर्शन की जगह, तो ये हमारे पाप का फल है, इसमें थोड़ी दो मत है, बिल्कुल अपने पाप का फल है। मेरा रहे सबसे बड़ा। और ललिता जी, हमको बिना खिड़की खोले ही भगवान के दर्शन होते हैं। जब खिड़की खोलूं तो तेरा ये दर्शन हो जाए, जरूरत ही नहीं है। पूरा गैलरी में जाओ और कपड़ा सुखाने के लिए, लेने के लिए भगवान की प्रतिमा दिखेगी शिखर में है जो। बहुत अच्छी बात, वही लोग कहते हैं, ये सारी बहुत पुण्यशाली हो सुमन, बहुत पुण्यशाली हो। ये तो धनाकानी मंदिर दिखा बोजी जी, आदिनाथ मंदिर है, श्याम महावीर मंदिर, दोनों दिखा है इनको। मूल वेदी में आदिनाथ भगवान विराजमान है, पंचमेरु जी रहते हैं, वो सब दिखते हैं गैलरी से। वो भाग्य सारी चीजें हैं, सब कुछ। हमको ये बताइए कि हमको अगर थोड़ी सी देर के लिए घर में बहुत शोध की सुविधा नहीं बैठ पा रही किसी भी कारण से, परिवार के कारण से, जगह के कारण से, तो वो दोषी नहीं है, हमारा कर्म दोषी है, वो बिल्कुल भी दोषी नहीं है। एकदम 100% हमारा दोष, हमारा अपना किया हुआ कर्म है। अन्यथा किसी को कैसे मिल जाता, हमको क्यों नहीं मिला? तो हमारा कर्म है, उसमें हमारा ही कर्म है। कर्म, तो कहते हैं ना कि अच्छा तकदीर अच्छा रहता है तो पड़ोसी भी आके सेवा कर देता है, और तकदीर अच्छा नहीं रहता तो अपना बेटा भी लात मार के चलता है। सही बात है। तो अपना किसी को दोष दे। और एक बात बताएं कि जिस दिन हम दोष देना छोड़ देंगे ना, हमारे जो आगे के बंधे हुए खराब कर्म हैं वे हल्के होते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है हर समय में संक्रमण होता है, कर्षण उत्कर्षण होता है, हर समय कर्षण होता है, संक्रमण होता है। तो हम हर समय किसी ऐसी विपरीत परिस्थिति को अपने ऊपर डालते रहेंगे कि देखो भाई मेरा ही ऐसा कोई कर्म है किया हुआ, तो मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, मेरे को मंदिर नहीं ले जाता, कुछ भी जो अपने लोग की उम्र में यही सब भावना रहती है, इसलिए मैं इन बातों की बात करती हूँ। तो इसमें जिस दिन हमको ये भाव आ जाएगा जरूर मेरा कहीं ना कहीं ऐसा कर्म किया हुआ, आगे के लिए वो कर्म कटता जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कर्म कांड में, हम सबने मिलके पढ़ा है, ये प्रति समय संक्रमण होता है। अब वो पहले के बांधे हुए खराब कर्म संक्रमित होते रहते हैं, क्योंकि हमने अपने भाव बहुत अच्छे कर लिए, हमने अपनी गलती स्वीकार करनी शुरू कर दी, तो कर्म कटते चले जाते हैं। और वही हम थोपते रहे, कैसा है, कैसा नालायक बेटा पैदा किया, इससे अच्छा तो नहीं होता तो अच्छा रहता, इससे दूर रहते तो अच्छा। समाज में सब तरह के लोग हैं, देखिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत तरह की बात सुनने में आती है समाज में। तो क्या होता है, और उससे वैसा बंद होते चला जाता, और बंद होता चला जाता, और बंद होता चला जाता। ऐसा नहीं होता है, वो अपना ही कर्म है, जहाँ जाके देखो खुद की किए हुए कर्म की लीला है और कुछ भी नहीं है। हर आदमी की अच्छा ही देखना चाहिए, इसमें ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। अच्छाई देख सके या न देख सके, अपने कर्म की बुराई किसी पर न डालें। मैं यहाँ पर यह कह रही हूँ, आप तो आगे की बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत पीछे की बात कह रही हूँ। अच्छाई देखना, बच्चों के भी तो गुण देखते हैं, इसमें ये कोई कहीं भी किसी चीज में अपने को सोचना चाहिए कि मेरा ऐसा किया होगा तब मेरे साथ ऐसा हुआ।
ललिता विशुद्ध सागर जी का छोटा संवाद टाइप का मतलब प्रवचन टाइप का छपा हुआ था। उसमें एक बार मैंने पढ़ा था कि वो कह रहे मैं कोई तुमको अपशब्द कहता है तो बोला पहले तो तुम ये सोच लो कि भाई मैंने इसको कहा होगा, अच्छा मेरा तो ऋण उतर गया, यहीं पर काम खत्म हुआ। तुम्हारी हिम्मत ये सोचने की नहीं बन रही है कि मैंने इसको कहा होगा, क्योंकि हम अपनी बुराई को सोचने में ना अंदर से कांपते हैं। किसी को कहेंगे तो क्या, अपनी बड़ी गलतियों को तो हम खुद सोच नहीं पाते हैं, खुद कांपते हैं अंदर से सोचने में। आप कभी गौर करिएगा, बहुत बड़ी गलती से हम खुद नजर चुराते रहते हैं। तो वहां पर विशुद्ध सागर जी लिख रखे थे, उनके कोई मतलब किताब छपी थी, छपाई हो रखी थी कि अगर तुम ऐसा न सोचो तो इतना ही सोच लो, अरे भाई चलो वो तो अज्ञानी है, मैं तो समझ रहा हूँ, वो मेरा क्या बिगाड़ू, तो अपना ही बिगाड़ रहा है, मेरा क्या बिगाड़ रहा है। किसी भी तरह से हमको ऐसे सोचना है, ये थोड़ी सोचना है कि उसमें क्या बुराई है क्या नहीं बुराई है, ये तो सोचने के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। बहुत कर्म की पोटली बन जाती है भैया, बहुत बन जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि जाके नीचे पर निंदा नीच गोत्र का करना है ना। मनुष्य सोचिए, मनुष्य आयु का बंध कहाँ होता है? मिथ्यात्व गुण स्थान में। अनंतानुबंधी से होता है मनुष्य आयु का बंध। अनंतानुबंधी कसाय है जो हमारे मनुष्य आयु का बंध कराती है। प्रत्याख्यान वरण तो कराती ही नहीं है। सोचिए कैसी मनुष्य आयु कितनी बढ़िया मानी जाती है, इसका बंध कराने वाली कौन सी कसाय है? अनंतानुबंधी, क्योंकि साधन में होती है पहले गुण स्थान मनुष्य के हिसाब, मनुष्य त्रियंज के हिसाब से। तो साधन में भी अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व में भी अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी से मनुष्य आयु का बंध होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को मतलब इसका जितना बढ़िया से हम उसको विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारे कर्मों से तो हम लोग अपने विचारों के द्वारा ही बच जाएंगे। जी आज मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड सुमन, आज मैं को के पास गई थी, मैंने आपके बारे में बताया कि हम लोग उनसे पढ़ रहे हैं, तो इतना खुश हुए, बोले हाँ उसको शुरू में मैंने बताया था दर्द में। कौन जी ने कहा कि गौरवमती माता जी ने, प्रमीला दीदी ने, गौरवमती माता जी, हाँ गौरवमती माता जी जानती है मेरे को। हाँ तो बहुत खुश हुई कि हाँ उनको तो बहुत ज्ञान है। शुरू में मैंने ही उनको लगाया था, वो बोल रही थी जो बता दी कि वो शुरू में अग्रवाल थी, आई थी तो हम लोगों के संपर्क में आई और बता रही थी। फिर मैंने कहा ये शास्त्र जी पढ़ा रहे हैं वो हमको, तो बोले नहीं बहुत अच्छा ज्ञान है उनका। रोज पूछते हैं मेरे को कि आज क्या पढ़ाया, और मैं बताती भी हूँ सुबह। सुमन भाई, गौरवमती माता जी मारा बंदा भी बोली जो सरला पाटनी को और इन लोग को मंजू पाटनी को, और ये कलकत्ता वाली है ना 2-3 सरिता जी, उन सबको जानते हैं माता जी। गौरवमती माता जी ने मेरा बंदा भी बोली रोज बेंगलोर। पार्वती माता जी का चतुर्मास हुआ तो लोग को तो जानेंगे ना, वो तो उस समय ब्रह्मचारिणी थी। बोले थे कि ललिता जी ने मुझे शास्त्र भेंट भी किया था। सुमन सोगाना की बाया का नमो सुखे दिवे सोगाना की बाई बोला बे। गौरवमती माता जी मारी बंदा भी बोली जा सुमन। मंजू अभी सरोज बेंगलोर वे जान जी कहते थे। देख रही हूं माता जी का नाम। हां नहीं बार बोली जा पे बंदा भी बोली है सरोज बेंगलोर। सुमन जी मेरा भी बंदा भी बोलना गौरवमती माता जी। माता जी आज क्या पढ़ा। मैं बोलती हूँ कि सुबह वाली क्लास तो हार्ड लगती है माता जी, थोड़ी योग द्वार की है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल बहुत विषय, बोलो वो तो थोड़ी बढ़ी है थाने बादनाथ भगवान के मंदिर में ही है समाज। एक मिनट अपनी याद दिला दिया अनुयोग द्वार। तो एक बात कहना चाहती हूँ सभी से, जो सामायिक करते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं करते हैं वो भी सामायिक बैठ करके 1 मिनट भाई किसका खुला है, सबका खुला है। रीना साहब बंद करिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ 3 दिन बचे हैं,
अपना अनुयोग द्वार शुरू होने में। इस 3 दिन में एक दिन आप लोग मुझे दें तो मुझे खुशी होगी। एक दिन आप सामायिक में बैठ के पूरा साधन गुण स्थान चिंतन करिएगा। आपकी 1.5 घंटा सामायिक नहीं हो जाए तो फिर मुझे बोलिएगा, कहाँ होता है, किसको होता है, कब होता, 1 मिनट कोई ना बोलें, कैसे होता है, क्यों होता है तो क्या होता है। और इस गुण स्थान में जिसको ये गुण स्थान होता है, तो ये जो 7 पद हमने जाने, स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय, वेकिरियक, उपपाद और मारणांतिक, इसको अपनी क्षमता भर घटाने की कोशिश करिएगा। एक दिन आप लोग, 3 दिन अभी है हम लोग के हाथ में, एक दिन आप लोग सामायिक करिए इस पर, करके देखिए कितनी कर्मों की निर्जरा होगी। मैंने एक दिन इतना जानते, मैंने पूरी सामायिक इसके ऊपर की और फिर मैंने उसको लिखा, तो लिखने में मेरे को 1 घंटा लग गया। इसलिए लिखी कि मैं जो करी हूँ सामायिक सब सही है ना, लिखने में ज्यादा ध्यान जाए। फिर मैंने अपने आप को देखा, करिए कितनी कर्म। ललिता, और लिखा आप मंदिर में लेके आना, मुझे करना है। आ रही है क्या मंदिर? हाँ? मंदिर आ रही है क्या? मंदिर लेके आना। शनिवार मंदिर लेके आना, हम शनिवार रविवार को, मुझे सही है। अच्छा ठीक है। ललिता, हाँ, मैं आपसे एक संबोधन चाहूंगी। दशलक्षण जी के समय पे जो मारामारी होती है मंदिरों में, चटाई को, शास्त्र को, बेंच को, माने इतना कसाय भाव, इतना संकलेश परिणाम कि उस दुख से तो उस समय मंदिर जाने में भी डर लगता है। हाँ, और यही देखिए, अगर हम लोग कोर्ट जाते हैं, वहां भी जूनियर सीनियर बड़े बूढ़े सब एक साथ कोर्ट में घुसते हैं, लेकिन इतना डिसिप्लिन है कि बड़ों को पहले जगह दी जाती है, सब छोटे उठ जाते हैं, किसी की किताब नहीं होती है वो वहां पे उनको देते हैं। तो हम लोग अपने आप को कैसे संभालें? माने औरतों में तो बहुत ही ज्यादा आपस में। हीरा भाभी, मुझसे आप 1 मिनट, ठीक, आपका बात सुनी, आपकी बात सुन के मैं एक बात बताती हूँ। सभी को पता मेरे पैर काफी दिन से खराब है, अब तो ऑपरेशन ही करा ली, ये सबको ही पता है। हम क्या बताएंगे आपको? जानते हैं लोग कुर्सी रखे रहते हैं, बैठने नहीं देते, इस पर तो आके वो बैठेगी, और जो बैठने वाली वो 30 बरस की। वही तो मैं कह रही हूँ कि पहले न तो उम्र का लिहाज, न तो ये कि इतनी बड़ी उम्र में है, न ये लिहाज कि इनके दोनों पैर में ऑपरेशन हो रखा, कोई लिहाज नहीं। और तो और मतलब हम टेबल, बड़ी बड़ी टेबल उठा के इधर से उधर करते हैं तो लोग हाथ रख लेते हैं। नहीं, ये तो मेरे चांदी की थाली थोड़ी बड़ी है, तो कभी छोटी टेबल पहले लगा देता, कौन लगाता, मैं उसके बारे में तो नहीं कहूंगी, मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ। आती हूँ जब देखती इस पर थाली ही नहीं हटेगी तो चलो इसको उसकी जगह कर दो, वहां से बड़ी टेबल है। आप सोच सकते हैं कितना उलांग के, आप तो हीरा जी देखिए मंदिर, कितना उलांग के टेबल को लेके मैं जाती हूँ, लगड़ाती और वहां रख के दूसरी वो उठाने लगती तो लोग हाथ रख लेते हैं उस पर। कहाँ है कि दूसरे से पूजा कर रहे हैं, हमारी भले छूट जाए। ये भावना बताइए ना, किसमें दिखाइए? एक आदमी को तो पकड़ के दिखाइए आप, एक सिंगल को दिखा दीजिए। दीदी कम से कम पूरे हम लोग रोज पूजा करने वालों में हैं नियम से, और मैं एकदम कोना में बैठती हूँ, क्योंकि मेरे को न माइक चाहिए न ताइक चाहिए, कुछ नहीं, मैं अपने में पूजा करती हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं माइक का तो त्याग ही करके जाती हूँ कितनी बार, लेकिन वहां से टेबल तक हट जाती है और मर पच के हाथ उठाने के लिए जाते हैं तो लोग हाथ रख देते हैं। न उम्र का लिहाज, न शरीर का लिहाज, न 3 लोग के नाथ सामने बैठे हैं उसका लिहाज। यही तो बात है कि मैंने आपके थ्रू में चाहती हूँ पूरे देश में ये संबोधन जाना चाहिए कि आप त्रिलोकीनाथ के दर्शन, जिस मंदिर के लिए न हमने तन लगाया, न मन लगाया, न धन लगाया, उसके हम ऐसे ठेकेदार बन जाते हैं कि अगर 6:30 बजे तक अभिषेक हो रहा है, 6:30 बजे के बाद बंद हो जाएगा मूल प्रतिमा का। अगर हमारा कोई अपना आ रहा है जिससे हमारा काम निकलता है या कुछ ओहदे वाला है तो 6:32 में भी उसको दे दिया जाएगा। और कोई ऐसा आदमी आ रहा है जो 6:29 में भी आ रहा है तो उसके हाथ से लोटकी ले ली जाती है। हम सब ठेकेदार बन जाते हैं मंदिर के, जबकि हम उसमें न तन लगाए, न धन लगाए, न मन लगाए। क्या बोलेंगे आप? हम लोग तो बहुत टॉर्चर होते हैं, हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। नहीं दीदी, इसमें देखिए दीदी, आप ना शास्त्रों के माध्यम से, आगम के हिसाब से, और जो एक्चुअल में जिसमें माने चित्त की माने कसाई रहित जिसके चित्त अनुकंपा है,
उनके लिए तो हम माने उनको तो आपको संबोधन दीदी देना ही पड़ेगा। हम लोग जैसा तो डर के मारे जाते ही नहीं है कि कहाँ गिरेंगे, कहाँ पड़ेंगे, किसके गिरेंगे, कितना अंतराय लगेगा, ज्ञानावरण का माने हम लोगों का कितना दोष लगेगा, कितना अब अंतराय। आप सोचिए ना, आप सोचिए कि कोई आदमी मजबूर, उसको आप नहीं लेने दे रहे हैं और फिर आप विधान करने बैठ रहे हैं। कोई हम अपने को भी उसी में शामिल कर रहे हैं। हमको कितना पुण्य मिलेगा, सोच के तो देखिए तनिक सा। नहीं सोचते हैं हम लोग, क्योंकि स्वाध्याय ऊपर ऊपर करते हैं, स्वाध्याय ऊपर ऊपर करते हैं। स्वाध्याय की असली चीज को हम पकड़ ही नहीं पाते हैं, पकड़ ही नहीं पाते हैं। मेरी बात इसलिए मेरे को तो आप हीरा जी नहीं पूछिए, हम तो चाहे कोई विधान हो तो हम परेशान होते हैं बहुत। हम तो जैसे तैसे, कुर्सी नहीं हटती तो किसी को कहती हूँ जरा सा कुर्सी और उधर कर लीजिए, तो लोग आंख तरेर के उनको जवाब दे देते हैं, मैं तो अपनी जगह ठीक हूँ, मेरे को कुछ मत बोलिए। इस तरह से लोग जवाब दे देते हैं। कई बार होती कुर्सियां रखी जाती, गैप हो जाता है, तो नहीं हट रही है कुर्सी तो थोड़ी सी घसका लीजिए आप, तो ऐसा लोग जवाब देते हैं। उम्र तक की लिहाज नहीं करते भैया। 3 लोग के नाथ सामने बैठे हैं, उनकी तक लिहाज नहीं करते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं, हम तो निरकसाई हैं, हम तो एकदम भगवान में डूब के ताली बजा बजा के नाच नाच के पूजा करते हैं। मेरे हिसाब में तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना ये है, पर बहुत तरह का सब चीज देखा हुआ है। इन आदतों के चलते बच्चे मंदिर से लौट जाते हैं, कहते हैं हम कभी नहीं जाएंगे दर्शन करने। मेरे तो बेटे के साथ ये हुआ है, लिया हुआ लौटकी लोग छीन लिया, उसको धक्का दे दिया। लेके तो एक दिन बड़ा मुश्किल से गई थी, जब वो बच्चा ही था, ज्यादा बड़ा भी नहीं, बच्चा इन द सेंस वैसे तो बड़ा था, आज की बात नहीं कह रही हूँ। उसे लौटकी ले लिया, कह के नहीं तुम इधर हटो, और एक पैसे वाले पैसे आगे कर दिए। उस दिन का दिन वो तो ऐसे कान पकड़ता, ऐसे जाता ही नहीं है मंदिर। क्या बोलेंगे, ये सब चीज रहे, सब क्या बताएं, जागरूकता नहीं है लोगों में, जागरूकता नहीं। आंख में पानी आ जाता है लोगों के, आंख से आंसू गिर जाते हैं ऐसे व्यवहार से। लेकिन सामने वाले ठेकेदार के दिमाग में नहीं आता है कि मैं ठेका लेके बैठा हुआ हूँ क्या। एक एक आदमी ऐसे देखे हैं कि दूसरा लोग कहता है कि भैया बंद कराओ मेन प्रतिमा का अभिषेक, अच्छा 2 मिनट कर ले सी, यो भी कर ले सी, यो आगो यो कर ले सी, यो आगो यो कर ले सी। ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसा नहीं है। कोई आ जाता है 2 मिनट लगे, हाँ हाँ बंद कराऊं तुरंत बंद, बस 2 लोग कर ले वह, वो नहीं करने वाले को भी करा देता है। और एक आदमी लुटकी छीन लेता है। दीदी हम लोग तो ये सिद्धांत को पढ़ने लायक, मैंने हम लोग तो पात्रता ही नहीं है हम लोगों में। मैं तो कितनी बार अभी यही सोच रही हूँ कि हम लोगों में पात्रता कहाँ पर है कि हम लोग एक दूसरे को दर्शन में भी रोक रहे हैं, दर्शन में रोक रहे हैं, उसको पूजन पाठन में रोक रहे हैं। 10 लक्षण में 10 दिन इतनी जो होड़ लग जाती है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब बताइए उसमें आपके 10 लक्षण में कोई विधान हो, दीपावली हो, कुछ भी ऐसा फंक्शन रहता है उस दिन यही हालत होती है, यही हालत होती है। आप मेरे बहुत परिचय हो, मेरा आपसे प्रेम है, तो मेरे पास जगह नहीं तो भी मैं आपको बैठा लूंगी। और अगर दूसरा आदमी कोई बहुत बूढ़ी औरत आई, ये बेचारी न बैठ सकती है न खड़ी रह सकती है, उसके लिए जगह होते हुए भी जगह नहीं रहती है। ये 100% सही है। ये तो मेरी फलानी आएगी, बहू आएगी मेरी बैठेगी, मेरी बहन आएगी वो बैठेगी, ऐसे लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग बोलते हैं। न तो उम्र की लिहाज, न किसी के शरीर की लिहाज, न 3 लोग के नाक की लिहाज। और देखिए जिसके लिए रखती है वो कुर्सी, जब मान लीजिए वो कुर्सी रुक गई तो वो जो आती है लेडी, उसको पीढ़ा दिया जाता है, तो वो पीढ़ा पर नहीं बैठ के नीचे बैठती है। जिसके लिए एक अपंग आदमी को कुर्सी नहीं दी जा रही थी, वो लेडी नीचे बैठ के पूजा करती है। इतनी स्वस्थ, इतनी स्वस्थ, बोलिए क्या बोलेंगे। हैरत लगती देख देख के कि हम लोग कहाँ पर हैं। और फिर हम लोग क्या बात करते हैं, चित्त की कलुषता की बात करते हैं। इसलिए वो रहने जो है सो ठीक है, ऊपर ऊपर ख्याली पुलाव है, ऊपर ऊपर की सब बातें हैं, ग्रहण करते जाइए। काम मतलब अपना अपना सबका मन है, जो इस चीज को समझ लेगा उसका ठीक है, नहीं समझे वो नहीं समझे, सबका अपना अपना भाव है, अपना अपना परिणाम है। पर बहुत होता है, बाप रे बाप, मत पूछिए कितना होता है। हमारा अपना कोई है तो उसको बढ़िया से थाली पहुंच जाए, अपना तो क्या है, पराये का तो उसको बढ़िया से, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उससे नहीं चला जाता है, तो ये मतलब ये कि हाँ चलो उसको भी कुछ दे दे, ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माने एकदम युद्ध की तरह समा बंध जाता दीदी। युद्ध को जीतना आसान है, लेकिन उसको जितना आसान तो कहीं से नहीं लगा मुझे।
तो दीदी इसमें भी अपना पाप पुण्य होता है क्या? मिल क्रॉस दे रही हूँ, झूठ दे रही हूँ। हाँ, इसमें भी अपना पाप पुण्य होता है क्या? इसमें माने जगह नहीं देना है, अपने को जगह नहीं मिलनी या अपने मंदिर। सोचने की, हाँ ये बात आपने ठीक बहुत अच्छी कही। इसमें अपना मन कलुषित नहीं हो, इसलिए ये सोच लेना चाहिए कि मेरा ही कर्म का उदय हो। हमको अपने कर्म से बचना है, किसी के मन से थोड़ी बचना है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा क्यों सोचे, हमको अपने मन को स्वस्थ रखना है। तो हमको तो यही सोचना चाहिए कि भाई मेरे भाग्य में ऐसा था, मेरा ऐसा होना था, किसी का दोष नहीं है, हमको ये सोचना चाहिए। तब तो कर्मों का बंद नहीं होंगे, कर्मों का बंद नहीं होगा। लेकिन यदि कलुषता आ जाएगी तो फिर कर्म बंद ही होंगे ना, परिणाम खराब होंगे उसके निमित्त से। जैसे कोई आगे बैठ जाएगा फिर दूसरे को बैठने नहीं देगा, बोला मेरी 2 भाभी जी आएगी वो यहाँ बैठेगी, आप और पीछे जाओ। तो यदि चित्त में कलुषता नहीं आएगी तो कर्म बंधेंगे नहीं, बाकी यदि परिणाम खराब होंगे तो कर्म ही बंधेंगे। अब बस उसका परिणाम जाने, जिसका जो परिणाम है। ये सब चीज सुनिए और बताएं। ये सब चीज धर्म से मत, धर्म बहुत ऊंची चीज है। ये तो नैतिक आचरण है कि आपके सामने कोई 80 बरस का बूढ़ा या लेडी खड़ी है, आप उसको कुर्सी नहीं देते हो, ये तो नैतिक आचरण है। धर्म तो इससे बहुत ऊपर है। धर्म तो इससे बहुत, धर्म तो है वो कि आप उसको नहीं भी तो बोल के बैठाओ, उसको बोल के सारी चीजें लाके दो, वो धर्म में आएगा। ये तो नैतिक आचरण है कि कोई आपके सामने आया, आपसे बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा है और आप ठूठ के जैसे बैठे हुए हो, और वहीं आपकी सहेली आ जाती 20 साल की 30 साल की, तो आपके पास जगह भी हो जाती है, शास्त्र भी हो जाता है, द्रव्य भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ये अपने सोचने की बात है और कुछ नहीं है। ये सब तो नैतिक आचरण में हम लोग पढ़े हैं। अब इसको लोग, नैतिक आचरण इतना गिर गया कि इसको लोग धर्म समझने लगे। जिनवानी स्तुति करें जो करेंगे। इसमें ललिता जी क्षेत्र का भी फर्क पड़ता होगा। जैसे विजयनगर में मेरी बेटी की शादी की हुई है, वो 10 लक्षण करती है ना ललिता जी, आपको विश्वास नहीं होगा, 90 साल की बूढ़ी औरत उसके लिए आसन लगा देगी, उसकी पूरी तैयारी कर देगी पूजा कराने के लिए। वो 90 साल की लगा देगी, 20 साल की नहीं लगाएगी। तो अपने आसन लेने के लिए बताने में खराब लगता है। जान पहचान की औरतें है ना। बेलगछिया में एक बार मैं बताऊं, अपनी आप भी थी, मैंने पीढ़ा ले रखी थी, कोई लेडी, नाम नहीं खोलूंगी मैं, अपने ग्रुप में भी हैं। मैंने उनसे पीढ़ा मांगी, ना, जबकि वो नीचे बैठती हैं, ना ये तो मैं नहीं दूंगी। और वो पीढ़ा कहाँ था, ऊपर मंदिर से, और ऊपर मंदिर में पीढ़े थे लेकिन थोड़ा दूर पड़ता था, उतना नहीं चलने में बनता है मेरे से। हाँ, उम्र में मेरे सामने बहुत छोटी, बहुत अच्छा परिचय, सब कुछ। आप उसके बाद अगर सॉरी बोल देते हो फोन करके कि हमसे गलती हो गई, कुछ नहीं, जिस समय जो होना था वो घटना तो घट गई, वो घटना तो घट गई। मेरे जैसा आदमी तो खैर किसी से मांगता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई नहीं करने वाला है। ये मैंने खूब 25 साल से जैन धर्म से जुड़ी हूँ, कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं करने वाला। करने वाले लोग और ही होते हैं ना। हमारी ये सरोज बैठती है, अपनी पूजा छोड़ के खड़ी हो जाती, मैं जाती हूँ मंदिर, तो ललता तू और क्या लेगी, तेरे चटाई लगा दूं, तेरे पाटा लगा दूं, तेरा पाटा नहीं दिख रहा, पाटा तेरा किधर है? करने ऐसे वाले ही बोलती है, तू तो ऐसे ही बोलती है। करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा करती हूँ आपको। ललिता भाभी धो नीलम। अरे हाँ नीलम जी, उस समय आप सरोज भाभी से ये कर रहे थे, भाई साहब से, तब मैंने देखा था आपको। अभी भाभी के पास आई। नीलम आजा, बेंगलोर आजा। नीलम आ जाऊंगी मैं, आ जाऊंगी। आजा तो नीलम आजा, बेंगलोर आ जाओ। कैसे, ठीक है ना? हीरा जी आपकी भाभी लगती है क्या? हाँ, मेरी ननद है ये। अच्छा, आपकी ननद है ये मुझे नहीं पता था। नीलम जी हाँ, अच्छा है। बहुत दिनों से देखा भाभी, ठीक हो ना? आपको रोज याद करती हूँ, जब पढ़ाई करती हूँ आपको याद करती हूँ, आपको होना चाहिए, आपको होना चाहिए। यहाँ ननद बुआजी सब बैठे हुए हैं, बुआजी भी है, मौसी जी, भाभी।
चलिए जिनवानी जी क्यों की सुमन जय। की सगी है नीलम, सुमन बेटी। हाँ हाँ हाँ, एक बात मुझे पूछनी थी आपसे भाभी, एक बात पूछती हूँ ललिता भाभी आपसे। जैसे मान लो हमारे पड़ोस में कोई है और उनके बेटे बहू मतलब अपनी सास की नहीं कर रहे हैं, मान फॉर एग्जाम्पल वो नहीं कर रहे हैं, और मान लो ठीक है वो तो उनका पाप कर्म का उदय रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, अगर हम उनके बेटे को संबोधें या हम उनकी बहू को संबोधें या हम उन्हें समझाएं कि भाई ऐसा नहीं, देखो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा, यद्यपि वो उनके पाप और पुण्य का फल था, और उन्हें समझाने से मान लो कुछ होता है, तो उसमें मतलब क्या कुछ आता है इसमें, मतलब समझाने में हमें लगता है कि भाई उनका कुछ भला हो जाए, हम इस भाव से समझाते हैं, वो मान लो इस भाव से करती भी हैं, तो क्या जिन्होंने कर्म किया हुआ था उनके कर्मों का बोझ का क्या होता है? उनके कर्म हल्के हुए हैं इसलिए आपने संबोधा, इसलिए संबोधा तो वो संबोधन में आ गया नेचुरली। ये कभी मत समझ ले, हम लोग को समझना चाहिए कि देखो रे एक मिनट कि हमने तो संबोधन किया तो उनकी लाइफ बदल गई। नहीं, उनके पुण्य ने आपसे संबोधन करा दिया। मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, उनके पुण्य ने आपसे संबोधन करा दिया। मतलब किसी भी एक चीज और हमेशा ध्यान रखें, किसी भी चीज में ही नहीं लगता है कि उनके पुण्य ने ही ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। उनका पुण्य भी उसमें शामिल है और सारा द्रव्य क्षेत्र का भाव भी शामिल हो जाता है, लेकिन मुख्यतः उनके पुण्य की होती है, मुख्यतः उनके पुण्य की होती है। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, अपना कर्म अच्छा उदय में आने से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। बोलू जिनवाणी अमृत रसाल सखियां आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल सखियां आओ जी सुनवा, छहो द्रव्य का ज्ञान करावे, नव तत्वों का रहस्य बतावे, आत्म तत्व महान, आत्म तत्व महान सखियां आओ जी सुनवा, विषय कसाय का नाश करावे, बढ़ावे, मिथ्यात्म का होवे नाश, मिथ्यात्म का होवे नाश सखियां आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल सखियां आओ जी सुनवा, अनेकांत में धर्म बतावे, सात्वाद शैली कथन में आवे, भवसागर से होवे पार, भवसागर से होवे पार सखियां आओ जी सुनवा, जो जिनवानी सुन हर साए, निश्चय ही वह भव्य कहावे, स्वाध्याय तप है महान, स्वाध्याय तप है महान सखियां आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत शाल सखियां आओ जी सुनवा, हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन दैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निग्रह, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।